जरा सोचिए, पिछले कुछ महीनों में आपकी बाइक या आपकी कार अचानक ज्यादा पेट्रोल मांगने लगी है, टंकी जल्दी खाली हो रही है और आप सोच रहे होंगे भैया गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी पुरानी हो गई, और तो और अब ये भी सोच रहे होंगे ड्राइविंग स्टाइल ही शायद खराब हो गया हो। लेकिन रुकिए, इसका कसूर आपका और आपकी गाड़ी का नहीं है, इसकी कसूरवार है एक पॉलिसी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक पॉलिसी है इसकी कसूरवार। और मजेदार बात यह है कि जो सरकार अपने फैसलों पर अड़ने के लिए जानी जाती है, वो इसी पॉलिसी से अब पीछे हटती हुई दिख रही है। नमस्ते, मैं हूँ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 TV भारत। और आज हम बात करेंगे उस यूटर्न की जो शायद आपकी जेब और आपकी गाड़ी दोनों को राहत दे सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने E25 यानी 75% पेट्रोल और 25% एथेनॉल वाले मिश्रण को फिलहाल टालने का मन बना लिया है, और वजह है जनता का गुस्सा। तो वही कहानी शुरू होती है एक टारगेट से, और वो टारगेट है 2030 तक पूरे देश में E20 फ्यूल का आम करने का। लेकिन फिर अचानक फैसला होता है, नहीं, रफ्तार और तेज करनी है। 8 साल का सफर 3 साल में पूरा कर दिया गया। E12, E15 जैसे बीच के स्टेप्स को स्किप ही कर दिया गया, सीधे E10 से E20 पर छलांग लगा दी। और मजे की बात, ये कोई नई सोच नहीं थी। 2009 में यूपीए सरकार ने भी 2017 तक 20% एथेनॉल मिलाने का टारगेट रखा था, जो बार बार टलता रहा। मोदी सरकार ने इसे न सिर्फ पूरा किया बल्कि तय समय से पहले हासिल कर लिया। तो तेजी की तारीफ तो बनती है, लेकिन इस तेजी की कीमत भी किसी को चुकानी पड़ती है, और वो कीमत अभी सामने आ रही है। और चुका कौन रहा है ये तो हम सब जानते ही हैं। तो आइए अब समझते हैं पूरा E25 का मामला क्या है। तो अब असली ट्विस्ट सुनिए। सरकार ने सोचा बस अब E25 की बारी है, और इसके लिए पिछले 6 हफ्तों में 2 बड़े कदम भी उठाए गए। पहला, 22 से 30% पर एथेनॉल वाले मिश्रित ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में छूट का ऐलान हुआ, और दूसरा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने E25 के लिए नए मानक भी जारी कर दिए। लगा जैसे बस पेट्रोल पंप पर E25 आने ही वाला है। ऑटो कंपनियों और ग्राहकों दोनों की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। पूरा प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक जनता के विरोध को भांपते हुए पिछले हफ्ते सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर एक जरूरी बैठक बुलाई गई, और जिसमें तय हुआ कि E25 को हड़बड़ी में नहीं थोपा जाएगा। और एक वरिष्ठ अफसर ने खुद माना कि अब सोच बन रही है कि आगे का सफर थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा हौले हौले, नियंत्रित रफ्तार से तय होना चाहिए। गाड़ी कंपनियां भी यही कह रही हैं। मौजूदा वाहनों के लिए कदम बहुत सोच समझकर चरण दर चरण बढ़ाए जाएं। तो आइए अब बात करते हैं असली समस्या की, और वो असली समस्या है आपकी जेब पर असर का। तो अब बताइए, आखिर इतनी जल्दबाजी का खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप और मैं भुगत तो हम ही रहे हैं, मारुति हो या हीरो होंडा। अब उनके विज्ञापनों में भी माइलेज को स्पेशली हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि कंपनियां भी जानती हैं एक आम भारतीय ग्राहक की पूरी ऑटोमोबाइल समझ बस एक सवाल पर टिकी होती है, भैया गाड़ी माइलेज कितनी देती है। और यही एथेनॉल ने तो ऑटोमोबाइल के माइलेज वाले का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। एक विश्लेषण के मुताबिक जब 10% एथेनॉल के हिसाब से बनी गाड़ियों में 20% एथेनॉल भरा गया, 3 गंभीर मुश्किलें खड़ी हो गई, और उनमें से है पहली मुश्किल, माइलेज सीधे गिर गई, क्योंकि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। इसे जलाने पर पेट्रोल के मुकाबले कम ताकत मिलती है। सीधा साइंस है, कोई राजनीति नहीं। और दूसरी दिक्कत है, पुरानी गाड़ियों के इंजन में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इथेनॉल हवा में नमी सोखता है, रबर, प्लास्टिक, वॉल सब हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। और तीसरी, सर्दियों में गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। एथेनॉल को जलाने के लिए पेट्रोल से ज्यादा तापमान चाहिए, इसलिए सर्द सुबहों में गाड़ी स्टार्ट करना मुश्किल भरा हो सकता है। अब सरकार कहती है कि पुणे स्थित ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की लैब टेस्टिंग में धातु पर असर बहुत मामूली पाया गया। ठीक है भाई साहब, मान भी लेते हैं, लेकिन भाई लैब की कंट्रोल्ड कंडीशन और हमारी उबड़ खाबड़ जाम से भरी सड़कों की रियलिटी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वाहन कंपनियां भी प्राइवेट में मानती हैं
कि जैसे जैसे मिलावट होगी पुरानी गाड़ियों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। खासकर टू व्हीलर्स के लिए खतरा तो और ही ज्यादा है, क्योंकि उनके इंजन की धातु इतनी मजबूत नहीं बनाई गई। तो अब आप पूछेंगे कि फिर भाई साहब सरकार एथेनॉल पर क्यों खड़ी है? तो सवाल उठता है और उठना भी चाहिए, जब नुकसान इतना साफ दिख रहा है तो सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही? क्योंकि इनकी जड़ में अर्थशास्त्र भी है और राजनीति भी। तो आइए जानते हैं पहली वजह। तो पहली वजह जैसे आप सब जानते हैं, भारी आयात खर्च। भारत को ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और महंगे कच्चे तेल के दौर में देसी एथेनॉल मिलाने से सरकार के अरबों डॉलर बचते हैं। इसके अलावा एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग 108 RON जितनी ऊंची होती है, जिससे प्रदूषण भी घटता है। और दूसरी वजह चुनावी राजनीति। एथेनॉल गन्ने से बनता है और महाराष्ट्र, यूपी जैसे राज्यों की मजबूत किसान लॉबी सरकार पर लगातार दबाव बनाती है, क्योंकि इससे गन्ना किसानों की अतिरिक्त पैदावार खप जाती है। यानी सीधी बात, फायदा सरकार के खजाने को और किसान लॉबी को, और बोझ किसकी जेब पर? जरा जोर से बोलिए, आपकी और हमारी जेब पर। और हमारे देश के मंत्री लोग बड़े शौक से ब्राजील का उदाहरण देते हैं, तो चलिए वो भी जांच लेते हैं। ब्राजील में ये व्यवस्था 1970 के दशक से लागू है, लेकिन भारत के मॉडल से इसमें दो बड़े फर्क हैं, और वो फर्क है विकल्प और दाम के। वहाँ ग्राहक के पास चुनने की आजादी है। आप चाहें तो मिश्रित पेट्रोल लें, और यदि आप चाहें तो शुद्ध एथेनॉल। और सबसे अहम बात, वहाँ के कानून के तहत ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन की कीमत सामान्य पेट्रोल से 25 से 30% कम रखनी अनिवार्य है। और यही वजह है कि वहाँ के लोगों ने फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ खुशी खुशी अपनाई। और अब अपने यहाँ देख लीजिए, न चॉइस है न राहत, ऊपर से माइलेज भी कम, और तो और टॉप अप में इंजन डैमेज का भी खतरा है। और तो और वही मिश्रित पेट्रोल पुराने महंगे दाम पर ही बेचा जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? तो भाई बात सीधी है, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होनी चाहिए, गन्ना किसानों की कमाई भी बढ़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इन दोनों मकसदों के बीच बोझ हमेशा आम आदमी की जेब पर ही क्यों? E25 के लिए गाड़ी कंपनियों को इंजन रिकैलिब्रेशन, टेस्टिंग और मंजूरी के लिए वक्त चाहिए। इसीलिए सरकार का ब्रेक लगाना समझदारी भरा लग सकता है, मगर असली मुद्दा टाइमलाइन का नहीं, नियत का है। आगे चलकर सरकार E25 या E85 लेकर आती है तो उसे ब्राजील जैसा फेयर प्राइसिंग मॉडल अपनाना ही होगा, वरना कम माइलेज देने वाले ईंधन को पेट्रोल के दाम पर बेचना सीधे सीधे आपकी जेब पर डाका है। सोचिए, जो सवाल कभी था कि भैया गाड़ी कितनी एवरेज देती है, वो कहीं बदल कर अब ये ना हो जाए कि भैया अब कितना खर्च कराती है, ये ना बन जाए और आपकी गाड़ी डर के मारे बस गैरेज में ही ना खड़ी रह जाए। तो सिर्फ फ्यूल पॉलिसी की खबर नहीं है, ये आपकी जेब की और आपकी अगली सुबह गाड़ी स्टार्ट करने की चाबी की कहानी है। तो देखते रहिए, समझते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए 7 TV भारत, और मैं हूं सुमन शुक्ला। नमस्कार।